नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड का आयोजन। सीएम धामी ने सरकारी आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देहरादून के परेड ग्राउंड में भी कार्यक्रम। प्रदेश भर में कई जगह मार्च पास्ट का हो रहा आयोजन। उत्तराखंड में कल मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। प्रदेश भर में आयोजित होंगे जागरूकता और जनसंवाद कार्यक्रम। जिला प्रशासन की तैयारियां तेज। डोईवाला में निजी भूमि पर मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर विवाद। पूर्व प्रधान ने की अतिक्रमण की शिकायत, ग्रामीणों ने जताया ऐतराज। उत्तराखंड के 8 जिलों में बर्फबारी की संभावना। धनौल्टी चक्राता में पर्यटकों की भीड़। मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। कल प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। अब चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि ये दिवस हमारे राष्ट्र के गौरव, स्वाभिमान और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। यह दिन उन अमर वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का स्मरण कराता है, जिनके संघर्षों के परिणाम स्वरूप एक सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना संभव हो सकी। आइए हम सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें और भारत को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर करें। सीएम धामी ने एक वीडियो संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए परिश्रम, ईमानदारी और समर्पण के साथ एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बने। देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों को मुख्यमंत्री ने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ भी दिलाई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया। भारत को ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे। देहरादून स्थित लोक भवन में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पूरे गरिमामय वातावरण में ध्वजारोहण किया और इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। आज इस गणतंत्र दिवस पर हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारी और एक संकल्प लेने की बात है कि हम अपने संविधान
अपने लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ करने के लिए हमारे कर्तव्य क्या हैं, जिम्मेवारियां क्या हैं, इनके ऊपर में विचार करके इनके हमारी कमिटमेंट को जगाना पड़ेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक नए भारत 2047 का सपना लिए हुए उस त्रिशूल की तरह, जिसके अंदर में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का जो लक्ष्य बनाया है, हम सबको उसका योगदान देना है। देहरादून में प्रदेश भाजपा कार्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां पर देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ध्वजारोहण किया और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने सचिवालय के सभी कर्मचारियों से अपने काम में ईमानदारी बरतने और सच्चाई से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की। समस्त प्रदेशवासियों को मैं 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने सभी सचिवालय कर्मियों को यह आह्वान करता हूं कि ये संकल्प लें कि जो संविधान ने हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया है उस पर हम खरे उतरें और निष्ठा और मेहनत से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। और देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि मिल करके हम पूरा समाज और पूरे प्रशासनिक मशीनरी मिल करके हम इस उत्तराखंड प्रदेश को और नई ऊंचाई पर लेके जाएं। देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया, जहां उन्होंने सभी कार्मिकों को शपथ दिलाने के साथ ही देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट हो उस पर काम हो रहा है। टूरिज्म को कैसे और अच्छा किया जाए, सशक्त किया जाए, कंफर्टेबल किया जाए, उस पर विचार हो रहा है। नए नए आयाम टूरिज्म में खोजे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड एक विकसित, सशक्त, सुदृढ़, स्वस्थ, शिक्षित प्रदेश बन के उभरे, वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून के माजरा स्थित मदरसा जामिया उल उलूम में भी झंडारोहण किया गया। झंडारोहण के बाद मदरसे के बच्चों ने भारत माता के जयकारे लगाए। जनवरी गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के माध्यम से ऐलान किया गया था कि तमाम मस्जिद, तमाम मदारिस, तमाम खानकाहें, तमाम ईदगाहों पर जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं वक्फ की, वो झंडारोहण करेंगी। और मुझे भी सौभाग्य मिला देहरादून के जामियतुल उलूम मॉडर्न मदरसे में मैं भी गया और झंडारोहण किया। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बेटियों ने बहुत सुंदर गान किया और मुस्लिम अब बदल रहा है, मुस्लिम समाज अब बदल रहा है, वो अब एजुकेशन की तरफ आ रहा है। और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत जब मुस्लिम बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो तिरंगे के साथ झंडों को लेकर झंडे लहरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो सपना मोदी जी ने देखा है, जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, मुझे लगता है वो आसान होगा। देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया और इस अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आज देश एक बड़े खतरे से जूझ रहा है। चीन लगातार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी योजनाओं से देश की सुरक्षा कमजोर हुई है। वादे इस राष्ट्र में हुए, वो सारे वादे इन पिछले 12 वर्षों में धराशायी हुए हैं। राष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह लड़खड़ा गई है।
सीमाएं हमारी असुरक्षित हैं। चाइना कई किलोमीटर अंदर तक हमारे अंदर आ गया। जो हमारा छोटा भाई था नेपाल, उसके संग हमारे सामरिक रिश्ते बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही मधुर थे। आज नेपाल भी हमको आंखें दिखाने का काम कर रहा है। म्यांमार एक छोटा सा देश भी नहीं, हमारे एक छोटे राज्य के बराबर म्यांमार है, वहाँ आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा है और केवल सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जहाँ जिस देश में पुलवामा जैसी घटनाएं घट जाएं, दुश्मन अंदर आके 45 से ज़्यादा जवानों की जान ले ले, उसके बाद उसकी जांच ना हो और कोई अपराधी पकड़ा ना जाए, तो हम ही समझ सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो चले इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो हरिद्वार में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ तिरंगा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वदेशी शिक्षा और सनातन जीवन पद्धति पर जोर अपने संबोधन में स्वामी रामदेव ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और सनातन जीवन पद्धति को अपनाना अनिवार्य है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित भारत बनाना है तो स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी सनातन जीवन पद्धति और अपने सनातन विरासत को सर्वोपरि गौरव और महिमा देते हुए आज गणतंत्र दिवस पर अपने कर्तव्य पथ पर प्रतिबद्धता के साथ इस रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सबसे बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विकसित कर पाए और पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले पाए। इसके लिए आज 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं सब देशवासियों से आह्वान करता हूं कि सब स्वदेशी का व्रत लें और मैकाले की शिक्षा का बहिष्कार करें, एमएनसीज का बहिष्कार। उत्तराखंड के रामनगर में आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां नगरपालिका और स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी में पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगरपालिका परिषद में नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने ध्वजारोहण करते हुए सभी लोगों से रामनगर के कौमी एकता की मिसाल को कायम रखने की अपील की और कहा कि रामनगर की चहुमुखी विकास करना उनकी प्राथमिकता है। देखिए, हमने शहर के लिए संदेश दिया, बल्कि हमने पूरे उत्तराखंड को एक संदेश दिया है कि हमने अपनी जो संस्कृति है ना, कुमाऊं की, गढ़वाल की, पूरे उत्तराखंड की, देखो हमने एपण बनवाए, सामने देखो बना हुआ है ध्वजारोहण के नीचे, और हमने ध्वजारोहण करा। शहर में मुख्तलिफ जगहों से हमारा जुलूस भी निकला, प्रभात फेरी निकली, और हम ये कहना चाहते हैं कि इस मौके पे हम सब लोग भाईचारे को आगे बढ़ाएं, कौमी यकजहती को आगे बढ़ाएं। हम में आपस में फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, हमें शहर को आगे बढ़ाना है, कोई ऐसी तकरीर या ऐसे नारे हमें नहीं देने चाहिए। अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर प्रांगण से मुख्य बाजार होते हुए चौघान पाटा तक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, चौघान पाटा तक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ नगर भ्रमण किया। डोईवाला की ग्राम पंचायत रखवाल के पाली गांव में कोडसी मार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर विवाद गहरा गया है। लोक निर्माण विभाग में की गई शिकायत पर ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस भूमि को लेकर शिकायत की गई है वे पूरी तरीके से निजी नाप भूमि है, जिस पर पूर्व से मंदिर स्थापित था। खाले में आई बाढ़ के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते वर्तमान में उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और यह आरोप है कि पूर्व प्रधान ने जानबूझकर गलत शिकायत की है, जिसमें गांव में विवाद उत्पन्न हो गया और इसी को लेकर काफी ग्रामीण पूर्व प्रधान के आवास पर पहुंचे और शिकायत के आधार पर नाराजगी जाहिर की। घर में गए हम लोग माफी मांगने गए कि भाई हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले ले, हमारे साथ में ऐसा क्यों करा। तो वो यूं बोल रहे कि आगे केस करो, जो मर्जी वो करो, जो हाँ बदतमीजी से बात कर रहा है, जो बात बोलने की नहीं है।
मैंने सीएम हेल्पलाइन में एक कंप्लेंट डाली थी कि कौरसी रोड में अतिक्रमण कर रहा है, दुकानें बना रखा, अवैध मंदिर बनाए जा रहे हैं और दुकानें बना के मैं किराए पे चढ़ा रहे हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। 2003 में इनके ससुर ने बेच रखी है, पीडब्ल्यूडी ने दाखिल खारिज नहीं करा है, उस चक्कर में ये लोग उस ज़मीन को दोबारा रिसेल करके बेच चुके हैं। तो मेरी तो कंप्लेन है और उसके ऊपर मेरे घर में ये लोग हमला करने आए। नया जो प्रधान बना हुआ दीपक रावत, विवेक रावत, उनके सारे आदमी मेरे घर में देखो नारेबाजी हल्ला करना, क्या ये जायज़ है? ये चुनाव की रंजिश निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। उत्तराखंड में आज 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल की ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। इसके अलावा 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं आज सुबह हरिद्वार में घना कोहरा छाया रहा, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग देहरादून केंद्र के मुताबिक 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। देश मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड का आयोजन। सीएम धामी ने सरकारी आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देहरादून के परेड ग्राउंड में भी कार्यक्रम। प्रदेश भर में कई जगह मार्च पास्ट का हो रहा आयोजन। उत्तराखंड में कल मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। प्रदेश भर में आयोजित होंगे जागरूकता और जनसंवाद कार्यक्रम। जिला प्रशासन की तैयारियां तेज। डोईवाला में निजी भूमि पर मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर विवाद। पूर्व प्रधान ने की अतिक्रमण की शिकायत, ग्रामीणों ने जताया ऐतराज। उत्तराखंड के 8 जिलों में बर्फबारी की संभावना। धनौल्टी, चक्राता में पर्यटकों की भीड़। मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। कल प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।